प्यारे बच्चों नमस्कार। अब हम करेंगे 12वां पाठ दशमें त्वम असि। दसवें तुम हो। त्वम का अर्थ होता है तुम, दशम मतलब दसवें। दसवें तुम हो। एकधा दश बालकः स्नानाय नदीम अगच्छन्। एक बार 10 बालक स्नान के लिए नदी पर गए। गए में अगच्छन है यानी कि लंग लकार भूतकाल, क्योंकि इसमें गए की बात हो रही है। एक बार 10 बालक स्नान के लिए नदी पर गए। ते नदी जले चिरम स्नानम अकुर्वन्। उन्होंने नदी के जल में बहुत देर तक स्नान किया। ततः ते तीव्रः पारम गता। इसके बाद वे तैर कर पार हो गए। तीव्र मतलब तैर कर पार हो गए। तथा तेषाम नायिका अपृच्छत्। तब उनके नायक ने पूछा, अपि सर्वे बालका नदीन उत्तीर्णा। क्या सभी बच्चों ने नदी पार कर ली? तथा कश्चित् बालके अगण्यत्। तब किसी बालक ने गिना, एक है दो त्रै चत्वारे पंच षट् सप्त अष्टहु नव इति। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। सा स्वम न अगण्यत। उसने स्वयं को नहीं गिना। अतः सा अवदत्। इसलिए वह बोला, नव एव सन्ति। 9 ही हैं। दशमें न अस्ति। 10वां नहीं है। अपरः अपि बालकः पुनः अन्यान बालकान अगण्यत। दूसरे बालक ने भी द्वारा अन्य अपि नव एव आसन। तब भी 9 ही थे। अतः ते निश्चयम अकुर्वन्। इसलिए उन्होंने निश्चय किया, यत दशमः नदाम मग्नः, कि 10वां बालक नदी में डूब गया। ते दुखितः तूष्णीम अतिष्ठन्। वे दुखी होकर चुपचाप बैठ गए। ततः कश्चित् पथिकः तत्र अगच्छत्। तब कोई यात्री वहाँ आया। स तान् बालकान् दुखितान् दृष्ट्वा अपृच्छत्। उसने उन बच्चों को दुखी देखकर पूछा, बालकः युष्माकं दुःखस्य कारणं किम्। तुम्हारे दुख का क्या कारण है? बालका नाम नायिके अकथयत्। बच्चों के नायक ने कहा, वयं 10 बालकः स्नातुम् आगतः। हम 10 बालक स्नान के लिए आए थे। इदानीं 9 एव स्मः। अब केवल 9 ही हैं। एकः नदाम मग्नः इति। एक नदी में डूब गया। पथिकः तान् अगण्यत। यात्री ने उन्हें गिना। तत्र 10 बालकः एव आसन्। वहाँ 10 बालक ही थे। सा नायकम आदिशत्। त्वं बालकान् गण्य। उसने नायक को आदेश दिया, तुम बच्चों को गिनो। सा तु 9 बालकान् एव गण्यत। उसने भी तो 9 ही बालक गिने। तथा पथिकः अवदत्। तब पथिक ने कहा, दशमें त्वम् असि। 10वें तुम हो। तच्छ्रुत्वा प्राहिष्टा भूत्वा सर्वे गृहान् अगच्छन्। यह सुनकर सभी प्रसन्न मन से अपने घरों को चले गए। आशा है आपको पाठ की हिंदी समझ आ चुकी होगी। अब इसके शब्दार्थ और अभ्यास को ध्यान से पढ़िए और जो भी समस्या आती है उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें।